अक्सर हम ये सुनते हैं कि किसी की जिंदगी में सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। हाँ, कि एक बहुत बड़ी सफलता से ठीक पहले हम्म। एक बहुत बड़ा संकट आता है। हम्म। पर क्या ये सिर्फ मतलब कहने की बातें हैं या इसके पीछे सच में कोई पैटर्न है, कोई कोई छिपा हुआ कोड? ये सवाल मुझे लगता है हजारों सालों से पूछा जा रहा है। क्या हमारी किस्मत एक सीधी लाइन में चलती है या फिर इसमें ऐसे नाटकीय मोड़ पहले से ही लिखे होते हैं? बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ज्योतिष की एक बहुत ही अनोखी और कह सकते हैं कि थोड़ी विवादित तकनीक के जरिए, जिसे डिग्री पद्धति कहा जाता है। हमारे हाथ एसएन पांडे के कुछ नोट्स लगे हैं जिनका शीर्षक है कर्ज से जीत तक। अच्छा। और ये नोट्स दावा करते हैं कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े उतार चढ़ाव का राज ग्रहों की राशि में नहीं बल्कि उनकी सटीक डिग्री में छिपा है। हाँ, ये ज्योतिष को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा है। ये कहता है राशि वाशी को अभी साइड में रखो, पहले ये बताओ कि ग्रह कितने डिग्री पर बैठा है। मतलब सारा खेल नंबर का है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद है इस कोड को तोड़ना। हम समझेंगे कि ये डिग्री सिस्टम काम कैसे करता है और फिर इसे कसौटी पर कसेंगे। स्रोत में एक ऐसी केस स्टडी है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक सुपरस्टार जो अर्श से फर्श पर आ जाता है और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो उसे पहले से भी बड़ा बना देता है। और स्रोत का दावा यह है कि इस पूरी कहानी की जो स्क्रिप्ट थी, हाँ, वो 3 ग्रहों में छिपी थी जो बस एक डिग्री की दूरी पर खड़े थे। और वो सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे उनके सबसे बड़े कर्ज और कौन बनेगा करोड़पति से मिली वो ऐतिहासिक जीत, उसका कनेक्शन सीधे सीधे ग्रहों की डिग्री से जुड़ा हुआ था। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला विश्लेषण है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ये डिग्री पद्धति आखिर है क्या? स्रोत कहता है कि ग्रहों की डिग्री ही सब कुछ है, चाहे वो किसी भी राशि में हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम राशि के बारे में सोचने की आदी हैं। लेकिन ये सिस्टम कहता है कि हर ग्रह का एक एक गणितीय पता होता है, उसकी डिग्री, और वही उसकी असली ताकत है। अच्छा। इस सिस्टम का सबसे, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला आइडिया यह है कि आपकी कुंडली में एक राजा ग्रह होता है और एक सेवक ग्रह। राजा और सेवक, इसका क्या मतलब हुआ? एचडीपी यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, ये वो ग्रह है जो कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पर है। इसे राजा या आत्मा माना जाता है। अच्छा। ये आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी सबसे बड़ी इच्छा, आपका विजन तय करता है। ये वो है जो सिंहासन पर बैठकर सपने देखता है। तो अगर एचडीपी राजा है तो इसका मतलब एलडीपी यानी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट वो सेवक होगा जो जमीन पे काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एलडीपी सेवक है, या कह लीजिए शरीर है। असल में जिंदगी की सारी घटनाएं इसी के जरिए होती हैं। मतलब? आपका राजा चाहे कितने भी बड़े सपने देख ले, उसे जमीन पर उतारने का काम हमेशा आपका सेवक ही करेगा। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर किसी का राजा मतलब एलडीपी बहुत ताकतवर हो, मान लीजिए सूर्य हो, लेकिन उसका सेवक एलडीपी शनि जैसा धीमा ग्रह हो, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंसान सपने तो बहुत बड़े बड़े देखेगा पर काम हमेशा धीरे धीरे या मुश्किलों से होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और हाँ, ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। ये दिखाता है कि जीवन की दिशा और उस पर होने वाले एक्शन में कितना बड़ा गैप हो सकता है। अच्छा। अगर इन दोनों में तालमेल नहीं है तो जिंदगी भर इंसान सोचता कुछ है और करता कुछ और है। यही इस सिस्टम की पहली बड़ी सीख है। वाह, अब आते हैं इसके दूसरे अनोखे नियम पर। नोट्स में डिग्री युति या डिग्री कंजंक्शन का जिक्र है, और ये तो पारंपरिक ज्योतिष के बिल्कुल उल्टा है। वहां तो कहते हैं कि एक ही घर में बैठे ग्रह दोस्त होते हैं। हाँ, लेकिन ये सिस्टम कहता है दोस्ती घर की नहीं, डिग्री की होती है। डिग्री की? हाँ, मान लीजिए मंगल मेष राशि में 10 डिग्री पर है और शुक्र तुला राशि में 10 डिग्री पर है। हाँ। पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पर हैं। हाँ, आमने सामने मतलब विरोधी। बिल्कुल। तो ये ऐसा है जिसे दो विरोधी पार्टियों के नेता अलग अलग शहरों में रहते हैं पर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, तो उनमें एक अनजाना सा कनेक्शन बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिस्टम कहता है कि उनकी राजनीतिक दुश्मनी यानी राशि, उससे ज्यादा मजबूत उनका वो अदृश्य धागा है, यानी डिग्री। अगर डिग्री 1 है
तो वो एक दूसरे से शक्तिशाली रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे दुनिया की नजर में वो कितने भी अलग क्यों ना हो। ठीक है, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारे पास राजा, सेवक और डिग्री वाली दोस्ती है, लेकिन ये सब सक्रिय कब होते हैं? यहाँ गोचर का क्या रोल है? गोचर ही वो चाबी है जो इस ताले को खोलती है। स्रोत कहता है कि जब शनि या गुरु जैसा कोई बड़ा और धीमा ग्रह आसमान में चलते चलते आपकी कुंडली के किसी ग्रह की सटीक डिग्री के ऊपर से गुजरता है, अच्छा, तभी उस ग्रह से जुड़ी बड़ी घटना होती है। तो ये एक ट्रिगर की तरह है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपकी कुंडली एक तरह का म्यूजिकल कीबोर्ड है। हाँ, हर ग्रह एक सुर है जो एक खास नंबर यानी डिग्री पर सेट है। वो सुर तब तक शांत रहता है जब तक बाहर से कोई उंगली यानी गोचर का ग्रह आकर ठीक उसी बटन को नहीं दबाती। मतलब किसी ग्रह की डिग्री उसकी पहचान है और गोचर वो बाहरी ताकत है जो आकर उस पहचान को जगाती है। लेकिन ये तो किसी भी ग्रह के साथ हो सकता है। स्रोत में कर्ज और जीत के बारे में खास तौर पर क्या कहा गया है? स्रोत इसे भी डिग्री की नजदीकी से जोड़ता है। कर्ज के लिए नियम ये है कि अगर छठे घर का स्वामी, जो कर्ज का घर है, हाँ, या कर्ज का कारक मंगल, इसकी डिग्री आपकी कुंडली के राजा यानी एचपीडी की डिग्री के बिल्कुल करीब हो, तो ये एक खतरनाक कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पहचान, आपका स्व, कर्ज के कारक के साथ एक ही कोड पर बंधा हुआ है। जब भी आपका राजा सक्रिय होगा, कर्ज भी साथ साथ सक्रिय हो जाएगा। बिल्कुल। और जीत के लिए भी ऐसा ही कनेक्शन बताया गया है। अच्छा। अगर पांचवें घर का स्वामी, जो बुद्धि, रचनात्मकता और लॉटरी जैसी चीजों का है, या 11वें घर का स्वामी, जो लाभ का है, हाँ। इनकी डिग्री किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र की डिग्री के बिल्कुल पास हो, तो इंसान को अचानक बड़ी जीत मिल सकती है। यहाँ शुभ ग्रह का साथ उस जीत के मौके को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस अनोखे सिस्टम के सारे नियम हैं। राजा, सेवक, डिग्री वाली दोस्ती और गोचर वाली चाबी। अब इन नियमों को असली कसौटी पर कसते हैं। अमिताभ बच्चन का उदाहरण। स्रोत कहता है कि 1999 में उनकी कंपनी ABCL दिवालिया हो गई और 2001 में KBC से उनकी ऐतिहासिक वापसी हुई। नोट्स के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनकी कुंडली में चल रही एक डिग्री रेस का नतीजा था। ये क्या है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे, कह सकते हैं, रोमांचक हिस्सा है। उनकी कुंभ लग्न की कुंडली में कन्या राशि के अंदर एक क्लस्टर कंजंक्शन है। क्लस्टर कंजंक्शन? हाँ, इसका मतलब है कि 3 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह डिग्री के हिसाब से एक दूसरे के बिल्कुल पीछे एक लाइन में खड़े हैं। जैसे 100 मीटर की रेस में 3 धावक एक दूसरे के ठीक पीछे खड़े हों। कौन कौन से ग्रह हैं ये और कितनी कितनी डिग्री पर? इस रेस में सबसे आगे 22 डिग्री 36 मिनट पर खड़ा है मंगल, और ये उनकी कुंडली के 8वें घर में बैठा है, जिससे ज्योतिष में अचानक आने वाले संकट, कर्ज, दिवालियापन और अपमान का घर माना जाता है। यानी रेस की शुरुआती संकट से हो रही है? हाँ, लेकिन उसके ठीक पीछे सिर्फ 1 डिग्री के फासले पर 23 डिग्री 39 मिनट पर खड़ा है बुध। उनकी कुंडली में 5वें घर का स्वामी है। 5वां घर यानी मनोरंजन, टीवी, रचनात्मकता, बुद्धि और गेम शो। और बुध के भी ठीक पीछे 24 डिग्री 22 मिनट पर है सूर्य पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उनकी कुंडली का HDP यानी राजा ग्रह भी है। रुकिए, मतलब 22 डिग्री पर संकट, 23 डिग्री पर मनोरंजन से जुड़ा मौका और 24 डिग्री पर सम्मान की वापसी। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, डोमिनो इफेक्ट। ये एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं का एक बहुत स्पष्ट ज्योतिषीय संकेत है। हाँ, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें पहले संकट का सीन आएगा, फिर समाधान का और अंत में प्रतिष्ठा की वापसी का। तो अगर हम इस नियम को माने कि सबसे कम डिग्री वाला ग्रह पहले सक्रिय होता है, तो इस रेस में सबसे पहले बारी आई मंगल की 22 डिग्री पर। जी। 8वें घर का मंगल यानी संकट। तो 1998-99 के उस दौर में क्या हुआ? स्रोत उस समय के गोचर का विश्लेषण करता है। इसे ऐसे समझिए कि बच्चन जी की कुंडली एक तरह का ताला है, जिसमें 22 डिग्री पर एक बहुत संवेदनशील बटन लगा है, संकट का बटन। अच्छा। और 1999 में आसमान में घूमता हुआ राहु, जिसे ज्योतिष में उथल-पुथल मचाने वाला ग्रह मानते हैं, वो ठीक उसी 22 डिग्री वाले बटन के ऊपर से गुजरा। और 22 डिग्री, ये तो उनके मंगल की सटीक डिग्री है। एकदम सही।
जैसे ही गोचर के राहु ने उस 22 डिग्री वाले बटन को छुआ, ताला खुल गया और 8वें घर का मंगल सक्रिय हो गया। तो परिणाम वही हुआ जिसका सबको डर था। मंगल, जो कर्ज और लड़ाई का कारक है, पूरी ताकत से सक्रिय हो गया। उनकी कंपनी ABCL दिवालिया हो गई, उन पर भारी कर्ज आ गया और लेनदार घर के दरवाजे पर खड़े थे। ये डिग्री सिस्टम के नियम का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। ये सुनने में भी भयानक लगता है। मतलब एक गोचर ने एक सटीक डिग्री को छुआ और देश का सबसे बड़ा स्टार अर्श से फर्श पर आ गया। उस समय तो ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। इस थ्योरी के हिसाब से क्या चार्ट में कोई उम्मीद बची थी? यही तो कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। संकट के ठीक पीछे, सिर्फ एक कदम की दूरी पर समाधान खड़ा इंतजार कर रहा था। अच्छा। मंगल 22 डिग्री के ठीक बाद बुध 23 डिग्री और सूर्य 24 डिग्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कैसे सब कुछ बदल दिया? यहां सीन में एंट्री होती है देवगुरु बृहस्पति की, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह, एक तरह का देवीय हस्तक्षेप माना जाता है। साल 2001 में बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब वृषभ राशि से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली दृष्टि मानी जाती है, वो सीधे कन्या राशि पर पड़ रही थी। और कन्या राशि में ही तो उनके बुध और सूर्य बैठे, वो दोनों ग्रह जो समाधान और सम्मान के प्रतीक थे। बिल्कुल। और यहां भी स्रोत समय की सटीकता दिखाता है। जब गोचर करते हुए बृहस्पति 17 मई 2001 के आसपास वृषभ राशि में 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच पहुंचे, हाँ, तो उन्होंने अपनी सुनहरी दृष्टि से एक-एक करके इन दोनों ग्रहों को जगा दिया। जैसे ही बृहस्पति का प्रभाव 23 डिग्री पे पहुंचा, सबसे पहले 23 डिग्री 39 मिनट पर बैठा बुध सक्रिय हुआ। बुध यानी वाणी, ज्ञान, कम्युनिकेशन, गेम शो, कौन बनेगा करोड़पति। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। सटीक। बुध उनकी कुंडली में 5वें घर यानी मनोरंजन का स्वामी होकर 8वें घर यानी अचानक धन लाभ में बैठा है। सही। तो जैसे ही शुभ बृहस्पति ने बुध को सक्रिय किया, उन्हें KBC का ऑफर मिला और उस शो ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8वें घर के प्रभाव से अचानक धन लाभ की स्थिति बन गई। तो मंगल के डोमिनो ने उन्हें गिराया, पर उसी झटके से बुध का डोमिनो भी गिरा, जिसने सब कुछ पलट दिया। और बुध के ठीक बाद सूर्य की बारी आई 24 डिग्री पर। हाँ, जैसे ही बृहस्पति का गोचर 24 डिग्री पर पहुंचा, उन्होंने 24 डिग्री 22 मिनट पर बैठे सूर्य को सक्रिय कर दिया। सूर्य यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, सिंहासन। और वो उनका राजा ग्रह भी है। HDB भी है। KBC की अभूतपूर्व सफलता से न केवल उन्होंने अपना सारा कर्ज चुकाया, बल्कि उनका खोया हुआ सम्मान और स्टारडम पहले से भी ज्यादा चमक के साथ वापस आ गया। वो भारतीय टेलीविजन के शहंशाह बन गए। अद्भुत। सोचने वाली बात है कि उस मुश्किल दौर में, जब वो हर तरफ से निराश थे, उन्हें क्या ये अंदाजा भी रहा होगा कि ज्योतिष के नक्शे पर उनका समाधान उनके संकट से सिर्फ 1 डिग्री की दूरी पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा है? शायद नहीं, लेकिन यह विश्लेषण यही दिखाता है कि कैसे समय का पहिया जैसे ही 22 डिग्री कर्ज वाली मंगल से आगे बढ़कर 23 डिग्री KBC वाले बुध पर आया और फिर 24 डिग्री सम्मान वाले सूर्य पर पहुंचा, उनकी किस्मत 180 डिग्री घूम गई। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत सीधा और सटीक लगता है, पर क्या असल में ग्रहों का असर इतना डिजिटल हो सकता है कि 22 डिग्री पर संकट और 23 डिग्री पर समाधान? कहीं ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं जिसे हम कहानी की तरह देख रहे हैं? ये एक वाजिब सवाल है और ज्योतिष में हमेशा कॉरिलेशन वर्सेस कॉजेशन की बहस रहती है। अच्छा। लेकिन इस पद्धति के समर्थक कहेंगे कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। अच्छा। वे ऐसी कई कुंडलियों का उदाहरण देते हैं जहां ग्रहों के ऐसे डिग्री क्लस्टर ने जीवन में एक के बाद एक जुड़ी हुई घटनाओं को जन्म दिया है। इसे इत्तेफाक कहना मुश्किल है जब पैटर्न बार बार दोहराया जाए। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अगर किसी की कुंडली में ग्रह एक डोमिनो की तरह बहुत करीबी डिग्री पर एक एक करके बैठे हैं, तो उनकी जिंदगी में घटनाएं भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह एक के बाद एक घट सकती हैं। हाँ, और ये भी कि कम डिग्री वाले ग्रह का फल पहले मिलेगा और उसके ठीक बाद अगली डिग्री वाले ग्रह का। ये जीवन की घटनाओं के क्रम को समझने का एक नया तरीका हो सकता है। और अमिताभ बच्चन का उदाहरण इस बात को बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाता है। संकट 22 डिग्री पर मंगल पहले आया, लेकिन उसके ठीक पीछे ही एक ऐतिहासिक जीत 23 डिग्री पर बुध। हाँ, और फिर सम्मान की वापसी 24 डिग्री पर सूर्य,
इंतजार कर रही थी। ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है जो सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है। कैसा सवाल? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमारी सबसे बड़ी सफलताओं से इस तरह से जुड़ी हुई हों कि जिस चीज को हम अपना सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहे हैं, असल में वही अगले वरदान के लिए रास्ता बना रही हो? एक गहरा विचार है। ये स्रोत इसी ओर इशारा करता है कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े संकट और हमारी सबसे बड़ी जीत का नक्शा हमारी किस्मत की किताब में एक ही पन्ने पर सिर्फ 1 डिग्री की दूरी पर लिखा हो सकता है। और शायद यही उम्मीद है कि सबसे अंधेरी रात के ठीक बाद अगली ही डिग्री पर सुबह का सूरज इंतजार कर रहा हो।